अगर आप ये सोच रहे हैं कि जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम पर है तो आप उस जमीन के असली मालिक हैं, तो इस भ्रम को तोड़ दीजिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन होगा, क्योंकि लोगों में ये भ्रम है कि जमीन की रजिस्ट्री अगर उनके नाम पर है तो जमीन का मालिकाना हक उनका होगा। लेकिन अब आपको इस भ्रम से निकलने की जरूरत है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं। और इस फैसले में यह बताया गया है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन होगा। और यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपने इस खबर को नहीं जाना, नहीं समझा, तो आपकी जमीन भी छिन जाएगी। ऐसे में देखिए, आपको बता दें कि जमीन को लेकर लगातार कई विवाद सामने आ चुके हैं। और अगर आप यह मानते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम पर हो जाने से आप उसके कानूनी मालिक बन जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला आपकी यह धारणा तोड़ सकता है। देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से किसी संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं बनता, और इसके लिए कई अन्य दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन यह मालिकाना हक यानी कि ओनरशिप का अंतिम प्रमाण नहीं है। वैध टाइल डीड, म्यूटेशन और पुराने सौदों की श्रृंखला जैसी चीजें मिलाकर तय करती है कि असली मालिक कौन होगा। असली मालिक वही है जिसके पास ये दस्तावेज हो। आपको बताएं कि सेल डीड की पूरी श्रृंखला, म्यूटेशन सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पानी के बिल, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, अगर संपत्ति विरासत में मिली है, और क्लियर टाइटल डीड है जिसमें कोई विवाद ना हो। अगर आपके पास ये दस्तावेज होंगे तभी आप संपत्ति के असली मालिक कहलाएंगे। कई लोग यह भी मानते हैं कि अगर वे किसी संपत्ति में सालों से रह रहे हैं तो वे उनके स्वाभाविक मालिक बन गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को भी खारिज किया है। अदालत ने कहा कि कब्जा होना या मालिक होना दो अलग अलग बातें हैं। जब तक आपके पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे, आप उस संपत्ति के कानूनी मालिक नहीं बन सकते। अगर आपको कोई संपत्ति विरासत मिली है तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य होगा, साथ ही म्यूटेशन कराना होगा जिससे सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति आपके नाम पर दर्ज हो सके, तभी आप संपत्ति पर कानूनी अधिकार जता सकते हैं। बैंक लोन देते समय यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति पर कोई विवाद ना हो और टाइटल क्लियर हो। नगर निगम भवन निर्माण की अनुमति तभी देता है जब म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी हो और प्रॉपर्टी टैक्स नियमित हो। ऐसे में कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है ये हम आपको बता दें। सेल डीड और टाइटल डीड की कॉपी, दाखिल खारिज, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, बिजली और पानी के बिल, लीगल हेयर सर्टिफिकेट यदि संपत्ति विरासत में मिली है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल रजिस्ट्री करा लेने से आप संपत्ति के कानूनी मालिक नहीं बन जाते। मालिकाना हक का दावा तभी मजबूत होगा जब आपके पास सभी वैध दस्तावेज होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले भी दस्तावेजों की जांच कराएं। रजिस्ट्रेशन के बाद जल्द से जल्द म्यूटेशन कराएं। बिजली पानी टैक्स से जुड़े सभी दस्तावेज अपने नाम पर अपडेट कर ले। विरासत संबंधी संपत्ति पर अधिकार के लिए कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी जरूर बनवा ले, नहीं तो आपकी जमीन आपसे छिन सकती है। और कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी ये हमने आपको बताया। तो अगर आपके पास भी इनमें से कोई दस्तावेज नहीं है तो जल्द से जल्द उन दस्तावेज को बनवा लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये हालिया फैसला आपको मुश्किल में डाल सकता है और आपकी जमीन भी आपसे छिन सकती है। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये अहम जानकारी पहुंच सके। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।